गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में अपन लोगों ने काउंसलिंग और रिजल्ट को लेकर जो चर्चा की थी, तो आज एक नई अपडेट के साथ अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हम कौन से कॉलेज में, जो कॉलेज प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें कि वो INC से मान्यता प्राप्त हो कि ना हो। तो फ्रेंड्स बता दे रहा हूँ कि एक ही सवाल सारे स्टूडेंटों के जहन में यही रहता है। तो मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की, कि जो एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर है INC से मान्यता प्राप्त या जो INC से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो मेन बात आती है कि INC क्या है। INC इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है। जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं उनको मान्यता प्राप्त प्रदान करती है। उसके बाद आता है RNC, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की बात करते हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भी उसका छोटा प्रारूप है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज INC से मान्यता प्राप्त करने के पहले RNC से मान्यता प्राप्त करेगा और RNC की मान्यता प्राप्त होने के बाद जब वहाँ से वो वेरीफाइड होगा, उसके बाद इंडियन जो राजस्थान के अंदर जो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हैं उनके प्रारूप को ऑर्गेनाइज करने वाली एक यूनिवर्सिटी, जैसे राजस्थान यूनियन ऑफ हेल्थ साइंस क्या करती है, कमांड करती है, उसी तरीके से INC उसको मान्यता देगी। अब मेन मुद्दा आता है कि पिछले कुछ महीनों से कुछ इसमें प्रारूप में बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या किए गए हैं फ्रेंड्स? उसमें बदलाव किए गए हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो INC से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनमें अगर जो भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहा है उसके बाद अगर वो किसी जॉब के अंदर फॉर्म अप्लाई करता है तो किसी भी राज्य में जॉब कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि अब कोई ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट को जो कॉलेज INC से मान्यता प्राप्त हो उसी के अंदर एडमिशन लेना ज़रूरी हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब स्टूडेंट किसी भी राज्य में नौकरी कर सकता है। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो RNC, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाइड है NOC लेकर, और उसके बाद वो RUHS यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरीफाइड है, तो जो भी स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है वो किसी भी राज्य में जॉब कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि INC से मान्यता प्राप्त होगा जो कॉलेज, उसी के अकॉर्डिंग ही वो स्टूडेंट किसी भी राज्य में जॉब करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि INC से प्राप्त होना, मान्यता प्राप्त होना अब ज़रूरी नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ कॉलेज जो भी नए खोले गए हैं और जो पुराने कॉलेज हैं जो INC से जिनको मान्यता नहीं है, वो कॉलेज बिना INC की मान्यता के अपने स्टूडेंटों की पढ़ाई निरंतर कार्यरत है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम तो सिर्फ INC से जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसी के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इस बार कोई भी ज़रूरी नहीं कि INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज के अंदर ही आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है। इसलिए फ्रेंड्स ये दिमाग में बिल्कुल जहन में मत लाइएगा कि INC वाले कॉलेज में ही हम एडमिशन लेंगे। RUHS यूनिवर्सिटी एक डिमांड नोटिस करती है कि अगर आज कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जो INC से मान्यता प्राप्त नहीं है उसके अंदर भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई निरंतर कर सकते हैं। ये मुद्दा पहले था कि INC जिसके पास नहीं है वो जो स्टूडेंट है अपनी 4th ईयर पास करने के बाद किसी दूसरे राज्य में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अपने खुद के जो स्टेट है, खुद का जो स्टेट कोटा है, उसी के अंदर वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मगर फ्रेंड्स इस बार इन प्रारूपों में बदलाव किए गए हैं। स्टूडेंटों की नीड को देखते हुए बहुत सारे बदलाव किए गए, जिनके तहत INC से बिना मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट अपनी नर्सिंग पास आउट करने के बाद किसी भी राज्य के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स अपने जहन में बिल्कुल मत लाइएगा कि हम तो सिर्फ INC से प्राप्त गवर्नमेंट कॉलेज में ही अपनी पढ़ाई करेंगे। इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को लॉस इस वजह से होता है, उन्हें पहले कोई गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज मिलता है और वो इसी चक्कर में दूसरे राउंड में अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है जो INC से प्राप्त हो, मगर वो अपना एक ड्रीम कॉलेज खो देते हैं। तो इस चक्कर में बिल्कुल ना रहिएगा। आप बिल्कुल एक फोकस रखिएगा कि हमें कोई अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पाना है और हमें अपनी नर्सिंग कंप्लीट करके एक एम्स जो हमारा लास्ट सपना होता है, हमारा ड्रीम होता है,
वो हमें अचीव करना है। और जो भी राजस्थान के जो जितने कॉलेज हैं उनकी लिस्ट मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 196 कॉलेज कुछ ऐसे हैं, 230 कॉलेज टोटल हैं, जिनके अकॉर्डिंग INC की लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे कॉलेजों की लिस्ट है। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि आप कितने कॉलेज हैं जो RVHS यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।